मेल से। जो परिवर्तन होता है, जो विकार पैदा होता है या परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। परिवर्तन होता है या फिर विकार लिखा रहेगा। विकार का भी मतलब वही होता है, विकार। विकार उत्पन्न हो जाए या परिवर्तन उत्पन्न हो जाए, ठीक है, परिवर्तन हो जाए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? सरकार वाला चेक नहीं करेंगे क्या? दे रहे हैं, पहले पढ़ने दो, पढ़ना ठीक है। अब देखो संधि के कितने भेद हो जाते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हाँ, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसको विसर्ग संधि। विसर्ग। हम लोगों ने स्वर संधि पढ़ लिया है। व्यंजन संधि, विसर्ग पढ़िए। नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं पढ़ा हम लोगों ने, अभी नहीं पढ़ा, तो हम जो नहीं तुमने पढ़ा हो व्यंजन नहीं पढ़े। हाँ तो ठीक है, हम व्यंजन अभी आज बताएंगे ना, ठीक है। उसके पहले और कुछ बताएंगे, इसलिए ये वाला कितने प्रकार के हम लोग पढ़े हैं? 5 दो बिना। इसमें हम लोग 8-9 प्रकार के पढ़ेंगे, क्या 9 तो ठीक ना। इसमें हम देखेंगे उस तरीके का है। विसर्ग में कुछ नहीं है, बहुत सरल है वो भी, तो इतना सरल समझ में आ गया नहीं आता। अब चेक करते हैं क ख ग बनता है क्या? यस सर। हाँ देखो, क से लेकर के हमारा ज्ञान तक क्या कहलाता है? व्यंजन। क्या कहलाता है? व्यंजन। और अनार के दाने का और ऋषि से लेकर के कहां तक? आ तक स्वर संधि नहीं, बस स्वर पर। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अब इसके बाद वर्ग पढ़ते हैं। क ख ग अंगा देखे हो ना? क ख ग, रुक जाओ, ख अंगा यही तक ना। इसके बाद च छ ज झ ञ ऐसे होता है। अब ध्यान समझना, ये जो हमारा क ख का व्यंजन है 5-5 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ऐसे जाएगा छ छ ज ज, फिर आएगा ट ठ ड, ठीक है, और ठ, फिर ड, इधर आएगा क वाला, फिर थ, फिर ऐसे ऐसे जाएगा, फिर इधर आएगा क ख वाला, फिर ब म, फिर य र ल व जाएगा ऐसे करके, फिर इधर आएगा स ख स, ठीक है। अब ध्यान समझना क्या होता है। हम इसमें से 2 तरह के अभी पढ़ेंगे। क्या क्या? ये हमारा व्यंजन सब है। व्यंजन कितने होते हैं हिंदी के? 36, ठीक ना जी, 36 व्यंजन। इसमें से 36 व्यंजन में से ये इसको बोलते हैं वर्ग, ठीक है। क ख ग घ अंगा, ये वाला क का वर्ग है। क्या है? क वर्ग है। क वर्ग मतलब क वर्ग में 5 आएंगे। ये वाला च वर्ग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वर्ग का मतलब एक तो उसका समूह, ठीक है। ट वाला समूह में 5 रहेगा ऐसे करके, एक ट समूह, ठीक है। ट वर्ग बताए थे इसे। ट वाला ट वर्ग, ठीक है। ए वाला प वाला समूह, प वर्ग। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो ए वाला में हम लोग बोलेंगे क वर्ग में पहला अक्षर कौन कहलाएगा? क वर्ग का पहला अक्षर क, यही ना। दूसरा अक्षर ख, तीसरा ग, चौथा घ, पांचवा अंगा। यहाँ तक समझ में आएगा? अब पढ़ोगे जैसे अंग, य, ड़, न, मो, ऐसा लगेगा जैसे बिनती टाइप का आ रहा है। जैसे अनार के दाने को पढ़ते हैं और अन्न वाला पढ़ते हैं अन्न, उसी तरीके से अंग, न, ड़, न, प ऐसे करके म। तो ये वाला जो है यहाँ वाला, इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। क्या बोलते हैं जी? अनुस्वार। और जो चंद्र बिंदु लगा रहता है उसको अनुनासिक, नाक से भी बोला जाता है, ठीक है। पूंछ, चांद ऐसे करके बोलते हैं। जो नाक और मुंह से दोनों बोला जाएगा उसको क्या बोलेंगे? अनुनासिक। इसको बोला जाता है अनुनासिक। अनुनासिक शब्द क्या बोलेंगे उसको? अनुनासिक वर्ड बोलते हैं। जिसको नाक से और मुंह से बोला जाता है उसको अनुनासिक, नाक से भी। और जिसको बिंदी लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। तो ये जो हमारे पांचों एक है ना, अंगा, ञ, अड़ा, न, म, ये क्या कौन से वाला कहलाते हैं? अनुस्वार वाले भी ये भी कहलाते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझना। अब इसमें कैसे क वर्ग में क्या के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हर वर्ग के
दो दो ठो यानी क ख च छ ट ठ द थ प फ, ये हो गया यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया। इसके अलावा स ख स, इसके अलावा स ख स, ये हमारे इतने अक्षर क्या कहलाते हैं, कौन से वाला अक्षर कहलाते हैं, परस व्यंजन। क्या कहलाते हैं, परस व्यंजन। ये वाला को क्या कहलाएंगे आप, ये वाला हम लिख दे रहे हैं, इसको क्या कहलाएंगे, ये वाला क्या कहलाएगा, परुष, परुष व्यंजन। क्या कहलाएगा, परुष व्यंजन। ये वाला क्या, कौन सा व्यंजन, परुष व्यंजन। अब बाकी का शेष वाला यानी कि शेष जो बच रहा है हमारा, शेष जो बच रहा है उसको क्या बोलेंगे, मृदु व्यंजन। मृदु व्यंजन। क्या बोलेंगे, मृदु व्यंजन। मृदु माने होता कोमल, ठीक है। तो ये जो परुष व्यंजन, ये हमारे हर वर्ग के दो दो अक्षर, पहला और दूसरा तथा स ख स, ठीक है, समझ में आ गया। 5 गुना 10 3 13 ठो हमारा क्या कहलाएगा, परुष व्यंजन। और बाकी जो बचेगा उसको कौन सा बोलेंगे हम, मृदु व्यंजन। समझ में आ गया। ये व्यंजन संधि में आएगा इसलिए पहले बता दे रहे हैं, नहीं आया समझ में आ गया। हर वर्ग का पहला और दूसरा तथा स ख स, ये कौन से व्यंजन, परुष व्यंजन। ठीक, व्यंजन में दो प्रकार के हो गए ना, परुष व्यंजन और मृदु व्यंजन। ये तो पूरे ना व्यंजन थे हमारा कक्ष से लेकर विज्ञान तक, तो इसको परुष व्यंजन तथा जो शेष बच जा रहे हैं उसको मृदु व्यंजन। कहाँ नहीं समझ में आया, आ गया, ये आएगा इसलिए हम बता रहे हैं। व्यंजन संधि बहुत बनाते हैं ना, वही इसीलिए बता रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं यहाँ तक, सब कुछ समझ में आ गया। अनुनासिक भी जान गए हो, जो नाक से बोला जाता है, जैसे मूंछ, आंख, नाक, चांद। देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पे हो गया आंख, ऐसे लिखा जाता है, चांद। तो ये शब्द है ना, तो ये अनुनासिक वाला शब्द है, समझ में आ गया। बंदर, मंकी, इस तरीके से अगर तो अनुनासिक जैसे बंदर, तो ये अनुस्वार वाला है, इसमें लगा है, ठीक। लेकिन इसमें क्या लगा है, अनुनासिक। समझ में आ गया।